बीजेपी के कद्दावर नेता और बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को टिकट बंटवारे में निराशा हाथ लगती है। आक्रोशित होते हैं और अपने समर्थकों के बीच ऐलान करते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एनआर कटता है और तय समय पर नामांकन करने के लिए अरिजीत शाश्वत पहुंचते हैं। जिंदाबाद का नारा लगता है, फूल माला से उन्हें लाद दिया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक फोन कॉल आता है और उसके बाद अरिजीत शाश्वत ऐलान करते हैं कि मैं नामांकन दाखिल नहीं करूंगा। बीजेपी का कार्यकर्ता था और बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूं और एनडीए की सरकार बनाने में मदद करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद जबरदस्त बगावत होती है। क्या दरभंगा, क्या पूर्णिया, क्या भागलपुर, क्या मुजफ्फरपुर और क्या आरा, मगध या शाहबाद, तमाम जगहों पर वे लोग जिन्हें टिकट नहीं मिलता निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। लेकिन यह अमित शाह की मैनेजमेंट थी, किसी को धमकाकर तो किसी को एमएलसी या राज्यसभा का लॉलीपॉप देकर उन्हें मना लिया जाता है। लिस्ट लंबी है। पहले दरभंगा पहुंचते हैं। हायाघाट से 2 बार विधायक रह चुके अमरनाथ गामी पिछली बार आरजेडी के टिकट पर दरभंगा से चुनाव लड़ते हैं और टिकट नहीं मिलने पर फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं, राय शुमारी करते हैं और कहते हैं कि लगता है बीजेपी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वे नगर विधायक संजय सरावगी के घर पहुंचते हैं और उसके बाद फेसबुक पोस्ट पर सरावगी जी के पोते अमरनाथ गामी के गोद में खेल रहे थे और अमरनाथ गामी कहते हैं कि समय अभाव के कारण सरावगी जी के पोते के छठियार में पहुंच नहीं पाया। आज आया हूं, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और संजय सरावगी जीतेंगे। दरभंगा में कई नेता हैं जो बगावत करने वाले थे। मृदुल शुक्ला नए साल अर्थात 1 जनवरी से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दरभंगा के जगह जगह पर पोस्टर लगाया गया था कि डॉक्टर शुक्ला सबके हैं। टिकट बंटवारे से पहले एक अखबार द्वारा जो सर्वे करवाया गया जिसमें शुक्ला जी नंबर 1 पर थे। गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन खिलाने का शुभारंभ कर चुके हैं। शुक्ला जी नाराज थे, निर्दलीय नामांकन करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास भी अमित शाह जी का फोन आता है, संदेशा आता है और उसके बाद नामांकन करने का फैसला वापस ले लेते हैं। दरभंगा के हायाघाट सीट से आरके चौधरी, अलीनगर विधानसभा से संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह मैथिली ठाकुर के खिलाफ जमकर विरोध करते हैं, एनआर कटाते हैं और फिर नॉमिनेशन से ऐन वक्त पहले कहते हैं कि अमित शाह जी का फोन आया था। गौरा बौराम चलते हैं, राजीव ठाकुर बगावत करते हैं, घर पर बैठक बुलाते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। भागलपुर में अरिजीत शाश्वत के साथ वही हुआ। उनके पास अमित शाह का फोन तो नहीं आया, लेकिन लगता है कि अमित शाह का फोन कॉल अश्विनी चौबे जी के पास आया था और अश्विनी चौबे जी ने अपने बेटे को फोन कॉल करके मना लिया। सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहले बागी होते हैं, नॉमिनेशन करने का ऐलान करते हैं और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। इस बदलने के पीछे की कहानी क्या है? क्या उन्हें डराया गया, क्या उन्हें धमकाया गया या क्या उन्हें एमएलसी या राज्यसभा का लॉलीपॉप दिया गया? सवाल का जवाब भले जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि बगावत करने वालों को मैनेज करने में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है उसका लाभ उसे चुनाव में जरूर मिलेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो संजय सिंह और पप्पू सिंह कल तक मैथिली ठाकुर को हराने की बात करते थे, वही पप्पू सिंह जब कहते हैं कि मैथिली ठाकुर उनकी बेटी है,
वे राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, ब्राह्मणों को आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि मैथिली ठाकुर ब्राह्मण है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि मैथिली ठाकुर इतने वोटों से चुनाव जीतेगी जितने वोटों से किसी ने नहीं जीता होगा। अब अरिजीत शाश्वत भागलपुर में बीजेपी और एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में बीजेपी या एनडीए को क्या कुछ फायदा मिलता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।